प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे परमहंस कौन है। जब कोई मानव साधना करता है, आराधना करता है, तो जो अपनी आत्मा को परम स्थिति में पहुंचाना चाहता है, वह व्यक्ति सबसे पहले मोक्ष का प्रयास करता है। मोक्ष 5 प्रकार का होता है, जिसमें से एक मोक्ष की स्थिति परमहंस की स्थिति कहलाती है। इसमें जब मानव साधना करता है तो उसका शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि उस मल, मूत्र और पसीने में से बदबू के स्थान पर सुगंध आने लगती है। ऐसा साधक विचार शून्य हो जाता है, अर्थात वह निर्वाण की अवस्था जिसे कहते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि विचार शून्य हो जाती है। यह अवस्था निर्विचार अवस्था कहलाती है और इसी अवस्था के कारण फिर जीवात्मा निर्विकार अवस्था को प्राप्त करती है। इसी अवस्था को परमहंस अवस्था कहते हैं। शरीर के सहित मोक्ष पाने की अवस्था में वह पहुंच जाता है। अतः योग की भाषा में इस अवस्था को भावातीत अवस्था कहा जाता है। आज के समय में लोग भावातीत को ध्यान के रूप में समझते हैं, क्योंकि भावातीत अवस्था ध्यान की अवस्था नहीं है। इसे अध्यात्म की भाषा में परमहंस की स्थिति अर्थात शरीर सहित मोक्ष की स्थिति, योग में भावातीत अवस्था और निर्विचार अवस्था या निर्विकार की स्थिति भी कहा जाता है। जय श्री राम।